रेस्टोरेंट्स अब 24/7 खुले रह सकते हैं। हरियाणा में भी एक आदेश जो है आज दिया गया है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से, जो ये है कि हरियाणा में भी अब 24 घंटे रेस्टोरेंट्स ओपन रह सकते हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स ओनर है उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और जो मुझे लगता है सिटी वाले हैं उनको क्या कुछ फ़ायदा होगा। काफ़ी लोगों को जो जिनका मन था कि भी रात को भी खुलना चाहिए, उनको अब मौका मिलेगा और एक चेंज है, अच्छा है। जिसको मान लो जरूरत है खोलने की खोलना चाहिए और काफ़ी लोग जाते भी हैं करनाल में। अब अगर किसी को खाना होता है तो हाईवे पे जाता है, वो सर्दियाँ होती हैं धुंध में जाता है, तो जहाँ पे कोई खोलना चाहता है तो अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने किया है, बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छी पहल मैं तो कहूँगा। किस तरीके से देखते हैं उनसे बातचीत करते हैं। हाय सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु जी, आपको क्या लगता है अगर इस तरीके का आदेश जो है लाया गया हरियाणा में, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं अगर रेस्टोरेंट्स 24 आवर्स ओपन रहेंगे तो? सरकार ने बहुत अच्छा पहला उठाया है, तो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए ओपन, वो ताकि लोग अट्रैक्ट हो, जिसको कभी भी भूख लगे, कभी भी जो क्रेविंग हो तो वो जा सकता है और कर सकता है। पहले क्रेविंग को कंट्रोल करना पहले क्रेविंग कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूर जाना पड़ता था। तो बहुत अच्छा है, सरकार की तरफ से होना चाहिए। देखिए, पहले तो ये आदेश बहुत अच्छा है, ये खुलना चाहिए था। लोग बाहर जाते थे, हाईवे पे जाते थे, एक्सीडेंट्स का डर रहता था, सब कुछ रहता था, फॉग में भी नहीं जा पाते थे, इतनी दूर नहीं जा पाते ना करनाल में स्विगी है रात को, ना जोमेटो है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रात को खुलना चाहिए और हम सब इसके साथ हैं। खुले तो बहुत अच्छी बात है, रात की क्रेविंग्स सब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रात को हम कर सकते हैं। अब हरियाणा यानी कि पूरे प्रदेश भर में रेस्टोरेंट है जितने भी शहर के अंदर, वो सब 24 घंटे के लिए खुले रह सकते हैं। पहले प्रतिबंध लगाया जाता था कि शहर के बीच में मौजूद रेस्टोरेंट रात को खुले नहीं रह सकते थे, लेकिन अब 24 घंटे तक अगर ओनर्स चाहें तो उनके रेस्टोरेंट खुले रह सकते हैं। ये ऑर्डर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से उनके निर्देशानुसार जो है दिया गया, और भी काफ़ी सारी इसकी गाइडलाइन सामने आई है, जैसे कि उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे पहुंची हूँ शहर के, मुझे लगता है सबका मनपसंद रेस्टोरेंट है ज़ीबा, और उनके ओनर हमारे साथ है रोमित जी। उनसे जानना चाहूँगी कि एक मुझे लगता है पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके की अगर गाइडलाइन सामने आती है, मंगलवार को सर ये बैठक होती है जिसमें ये निर्देश दिया जाता है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ आपको लगता है कि रेस्टोरेंट पे या जो आम पब्लिक है या जो बिजनेस है उस पर क्या इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू आवर आउटलेट। एंड आपने कहा कि मैं यहाँ का ओनर हूँ, एक्चुअली मेरा मानना है कि जो यहाँ के गेस्ट होते हैं वो सबसे बड़े ओनर होते हैं। देखिए, इसके दो पहलू हैं। ये जो फैसला आया है डिप्टी सीएम साहब ने जो आज घोषित किया है, एज़ पर सेक्शन 9 ऑफ पंजाब शॉप्स एंड अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपनी नोटिफिकेशन के हिसाब से रेगुलेट कर सकती है कि किस टाइम तक एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट या आउटलेट खुला रहेगा। सो उसी के अंतर्गत उन्होंने ये फैसला घोषित किया है आज, जिसमें उन्होंने कहा है कि रेस्टोरेंट्स अब 24/7 खुले रह सकते हैं। अगेन, अब जैसे मैंने कहा कि हर मुद्दे के दो पहलू होते हैं। एक पहलू अगर हम टियर 1 सिटीज़ के बारे में बात करें, जो कि हमारा गुड़गांव हो गया, पंचकुला हो गया और बड़े शहर हो गए, वहाँ पर हाँ, ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। क्योंकि वहाँ एक ग्लोबल ऑडियंस बनती जा रही है, ग्लोबल क्राउड बनता जा रहा है, सो कॉल्ड मिलेनियल सिटीज़ बनती जा रही हैं, जहाँ पर कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, पीपल आर वर्किंग फॉर द ग्लोबल MNCs, दे आर वर्किंग 24/7, so they need those options. But if you consider the option of tier 2 or tier 3 cities, for example in Karnal, it adds on the added cost. So हाँ, हमारे लिए क्या ये ऑप्शन feasible and viable है? डेफिनेटली, अगर ये लोगों की किसी भी तरीके से सर्व कर सकेगा, हमारे जो गेस्ट हुए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया, जो हमारे असली ओनर हैं, सो हाँ, हम इसको बहुत वेलकम करेंगे। लेकिन उसमें हमें एज रेस्टोरेंट ऑनर्स क्या सपोर्ट प्रोवाइड हो सकती है? फॉर एग्जांपल, देयर कैन बी सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट वी आर कंज्यूमिंग ऑन एट इवनिंग टाइम, एंड देन देयर आर अदर थिंग्स टू इट, like we have to abide by the labor department notifications also, their guidelines. चौटाला साहब ने क्लियरली मेंशन किया, इट्स प्रोवाइडेड, इट्स अ प्रोवाइजो, it's not like right away you can open your restaurant 24/7. You have to abide by the Labor Commission Department guidelines, and then as per the section 9 and 10 of Punjab Shops and Other Commercial Establishment Act.
सो डिपेंड करता है, आप टीयर 1 में हैं, आप टीयर 2 में हैं, आप गुड़गांव में हैं, आप पंचकुला में हैं, आप करनाल में हैं, आप पानीपत में हैं। लेकिन हाँ, मुझे ये लग रहा है कि एक यूथ को नज़र में रखते हुए एक यूथ इंस्पायर्ड फैसला है, एक डिसीजन है। वी विल हैव टू सी हाउ वेल इट फंक्शंस एंड कितने रेस्टोरेंट ऑनर्स इसे अडेप्ट करते हैं। अगेन कमिंग बैक टू टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में, स्पेशली इन लाइक आउटलेट्स लाइक आर्स जो बिल्कुल सेंटर ऑफ टाउन में, लाइक द हार्ट ऑफ सिटी में लोकेटेड है, उनके लिए लेबर कॉस्ट, एडेड लेबर फॉर द टू कीप द आउटलेट ऑपरेशनल फॉर द एंटायर नाइट, द किचन कॉस्ट, the electricity cost and other things. Does that work out for them? If yes, then definitely we welcome this decision wholeheartedly. Otherwise, we will really appreciate if certain financial assistance is also provided along with it, so that we can function, at least break even. अच्छा, मुझे लगता है एक पॉइंट ऑफ व्यू जो यहाँ से निकल के आता है वो ये कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में हो सकता है कि एक एक्सपेरिमेंट की तरह हो, है ना, कि मतलब स्टार्टिंग में शायद ओपन करके देख के ही पता चल पाएगा कि पब्लिक किस तरीके से, इसका रिएक्शन पब्लिक का क्या रहता है बेसिकली, कि कितना कस्टमर वाकई रात को जो है शहर के बीच में मौजूद रेस्टोरेंट में उमड़ती है, कितनी भीड़ उमड़ती है, उस पर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है उसी के बाद जो भी है हमें देखने का मिलेगा क्या कुछ कंडीशन जो है शहर में होने वाली है। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि बीते मंगलवार को डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी एक मीटिंग करते हैं, एक बैठक करते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट यूनियन के जो पदाधिकारी थे वो मौजूद थे और उनके साथ ये बातें साझा की जाती है, जिसके बाद कुछ गाइडलाइंस निकाली जाती हैं और एक निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे अब हरियाणा पूरे प्रदेश भर के जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो ओपन किए जा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि कुछ गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए ये हो पाएगा। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझे लगता है हमने सुन लिया, एक नजरिया तो हमने देख लिया, अभी और लोगों के नजरिए को जानने के लिए हम और भी रेस्टोरेंट में आपको लेके चलते हैं। आधी रात को कभी भी भूख लग जाती है, लेकिन हम सोचते हैं कि कहाँ जाएं, किस रेस्टोरेंट में जाएं, क्योंकि सिटी में सब रेस्टोरेंट बंद होते हैं, हमें हाईवे पर जाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बड़ी सिटीज़ की बात करूँ वहाँ पर खुला रहता है। तो वैसे ही अगर मैं दिल्ली की बात करूँ जो बड़ी सिटीज़ हैं उसके तर्ज पर हरियाणा में भी एक आदेश जो है आज दिया गया है डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की तरफ से, जो ये है कि हरियाणा में भी अब 24 घंटे रेस्टोरेंट्स ओपन रह सकते हैं। लेकिन जो रेस्टोरेंट्स ओनर है उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और जो मुझे लगता है सिटी वाले हैं उनको क्या कुछ फ़ायदा होगा, और रेस्टोरेंट ओनर को क्या कुछ इस तरीके से देखते हैं कि क्या उनको बेनिफिशियल है ये नहीं है। तो हम करनाल में इस वक्त हैं, तो करनाल के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके ओनर हमारे साथ, मैं एक रेस्टोरेंट में पहुंची हूँ, कुलदीप दुआ जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वो इस आदेश को किस तरीके से देखते हैं कि क्या कुछ उनको फ़ायदा होने वाला है। सर, आपको क्या कुछ लगता है इस आदेश, जो एक आदेश आया है आज के दिन, आपको क्या लगता है? नहीं, अच्छा है, खुलने चाहिए थी। काफ़ी लोगों को जो जिनका मन था कि भी रात को भी खुलना चाहिए, उनको अब मौका मिलेगा और एक चेंज है, अच्छा है। जिसको मान लो जरूरत है खोलने की, खोलना चाहिए। और काफ़ी लोग जाते भी हैं करनाल में। अब अगर किसी को खाना होता है तो हाईवे पे जाता है, वो सर्दियाँ होती हैं धुंध में जाता है। तो जहाँ पे कोई खोलना चाहता है तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने किया है, बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छी पहल मैं तो कहूँगा। सो हर किसी के अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं, किसी को लगता है कि एक अच्छी पहल है तो किसी को लगता है कि कुछ हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है, सबके अलग अलग ओपिनियंस। और आप लोगों को ये भी बता दो, एक चॉइस भी ज़रूर रखी गई है कि ये नहीं है कि सब नहीं खोलने हैं, वो अपनी मर्जी है, आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जो भी रेस्टोरेंट ओनर है, उसके बाद वो ओपन रह सकते हैं। और साथ ही साथ ये बता दूँ, अगर कोई परेशान करता है कि आप नहीं ओपन कर सकते हैं तो एक ईमेल ID भी है hepc@haryana@gmail.com, जिस पर आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं अगर आपको इस तरीके से कोई रोकता है। कुछ कस्टमर्स भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, रेस्टोरेंट ओनर्स के तो हमारी बातचीत होगी, वो किस तरीके से देखते हैं उनसे बातचीत करते हैं। हाय सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु जी, आपको क्या लगता है अगर इस तरीके का आदेश जो है लाया गया हरियाणा में, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं अगर रेस्टोरेंट 24 आवर्स ओपन रहेंगे तो? सरकार ने बहुत अच्छा पहला उठाया है, तो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए ओपन, वो ताकि लोग अट्रैक्ट हो, जिसको कभी भी भूख लगे, कभी भी जो क्रेविंग हो तो वो जा सकता है और कर सकता है। पहले क्रेविंग को कंट्रोल करना, पहले क्रेविंग कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूर जाना पड़ता था। तो बहुत अच्छा है, सरकार की तरफ से होना चाहिए। तो कस्टमर्स का भी यही कहना है कि बहुत अच्छी पहल जो है की गई है, क्योंकि जो रात की क्रेविंग्स रहती हैं वो या तो मारनी पड़ती थी या फिर हाईवे पर जाओ, इतनी दूर नहीं जाया जाता था। तो सबके अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं, आप लोगों को क्या कुछ लगता है आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हरियाणा में इस तरीके से जो आदेश पारित किए गए हैं डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की तरफ से, क्या ये सही है, ये गलत है, इससे जो पब्लिक है, पब्लिक को फ़ायदा होने वाला है, या फिर जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो भी अगर इस वक्त हमें देख रहे हैं तो आपका इस पर क्या कुछ विचार है?